नमस्कार, जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, समाज के सभी 36 कौम के लोग, सौर समाज के सभी भाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मेरे बगल में जो बैठे हैं अपने सौर समाज के एक ऐसे लीडर जो आज देश में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने हर मुद्दे पे सवर्णों की बात करी है, न्याय की बात करी है। वाकई में जो चीज़ें जेन्युइन है, जिन पे संघर्ष करने के लिए समाज सोचता है, उस पे माननीय विधायक जी ने अपनी बेहतरीन राय दी। तो मैं अपने समाज से और सौर समाज से और सभी लोगों से, 36 कौम के सभी भाइयों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि बलिया का जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता के शिकार लोगों ने एक समाज को टारगेट करके बहुत ही घिनौना काम किया है, जिसमें शासन प्रशासन की एकदम खुली मिली भगत रही है। एक जात विशेष को टार्चर करना, हत्या किसी जात विशेष का नहीं होता है, धर्म विशेष की नहीं होती है, हत्यारा हत्यारा होता है। और जो जिसकी हत्या होती है वो व्यक्ति होता है, वो हिंदुस्तानी होता है, उसको जात की राजनीति में ना सेका जाए। पूरे बलिया को बदनाम करने का जो मीडिया ने प्रोपोगंडा फैलाया है, मैं मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरीके के आप लोग रिपोर्टिंग किए हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफा रिपोर्टिंग है। और मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए माननीय विधायक जी से कहूँगा, आप समाज को एक ऐसा संदेश दीजिए जिससे वाकई में समाज जुड़ रहा है और बेहतरीन माला बने। माननीय विधायक जी। बंधुओं, मैं तो बलिया जनपद के उसी क्षेत्र का विधायक हूँ जिस क्षेत्र में यह घटना घटी। मैं तो इतना दुखी हूँ, बैरिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते बैरिया विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। जाति धर्म से ऊपर उठकर मेरा संबंध है और मेरा धर्म है सबका रक्षा करना, सबके लिए व्यवस्था देना। लेकिन मुझे इस बात का जरूर गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू में भी विशेष गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ। इसमें तनिक भी दो राय नहीं। लेकिन क्षत्रिय कुल का बालक होने का मतलब यह नहीं, हिंदू होने का मतलब गर्व के साथ मैं हिंदू हूँ या कहने का मतलब यह नहीं कि किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, किसी भी व्यक्ति को कष्ट देना। वास्तव में जीवन की महानता और श्रेष्ठता तो इसी में होती है कि किसको कितना आदमी सुविधा, सम्मान, स्नेह, सेवा प्रदान कर सकता है। और मैंने जीवन में इसको देखा है। उस घटना से मुझको पीड़ा इसलिए हुआ, बहुत ज़्यादा पीड़ा इसलिए है कि हमारे क्षेत्र का है। दूसरा पीड़ा ये हुआ कि पुलिस के अधिकारियों के द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई की गई और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को सही चीज बताया ही नहीं गया। शायद यदि सही चीज बता दिया गया होता तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा सन्यासी सेवक देश में कोई अभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आया था। मैं उनके श्रेष्ठता का, उनके साहस का, संवेदना का सबको जो है सम्मान करता हूँ। लेकिन सही चीज को बताने का यदि प्रयास हमने किया है, सबको बता भी दिया है और अपने विशेष रूप से श्रेष्ठ भाइयों से, सम्मानित भाइयों से, पूज्य लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि अब जमाना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ताकत के बल पर नहीं बल्कि प्रयास के बल पर, संवाद के बल पर ही समाज को एक अच्छा संदेश दिया जा सकता है। और मानवीय जीवन में वही कौमें जिंदा रहती हैं जिनमें गति और यति का स्वभाव होता है। यति का मतलब होता है कि अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और गति का मतलब होता है कि किसी के पीड़ा में, किसी के संकट में साहस के साथ खड़ा होना और अपनी क्षमता के अनुसार उनका सहयोग करना। यह अपने जो है कम्युनिटी का, अपने पूज्य लोगों का, सम्मानित लोगों का धर्म होना चाहिए। मैं सबसे यही कहूँगा, यदि समाज और देश को बचाना है, जिस प्रकार राम राजगद्दी छोड़ करके समाज को बचाने का प्रयास किया, कृष्ण द्वारिकाधीश और मठाधीश की गद्दी छोड़ करके ग्वाल बालों के साथ जुड़ करके समाज की रक्षा किया, तो इन अत्याचारी, दुराचारी और पापाचारियों से समाज को बचाने के लिए, अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए संस्कार, संवेदना और पुरुषार्थ का उपयोग करके आइए हम सब एक साथ मिलकर पुनः अपने समाज का
अपनी कम्युनिटी का, अपने समाज का और अपने देश का भला करते हुए गौरवशाली गाथा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। आज इतना ही कहते हुए अपनी बात को रोकता हूँ। जय हिंद, जय भवानी। एक मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी के समक्ष, आपका अनुज हूँ और मेरा निवेदन है कि आपका स्वाभिमान सम्मान, एक समाज का युवा होने के नाते मैं एक जिम्मेदारी पद पे हूँ, करणी सेना युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे कहते हुए तनिक गुरेज नहीं हो रही है कि आप मेरे सीरियसली महाराणा प्रताप के बाद अगर कोई दूसरा आइडल है तो माननीय विधायक जी हैं। और विधायक जी आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में अगर आपके कम की एक एक ब्लड को वापस यहाँ बलिया में लाने का भरसक कोशिश करूँगा। मैं आपको वचन देना चाहता हूँ आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए। जब भी आप कहेंगे, जब भी आप कह देंगे बलिया में, तो पूरे बलिया में सरसों भी कोई छिड़केगा तो किसी ना किसी राजपूत की हथेली पे ही गिरेगा। ये वादा भी आपके सामने मैं करना चाहता हूँ। और मैं सभी सम्मानित भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वाभिमान सम्मान के लिए हमने रजवाड़ों को दान किया, स्वाभिमान सम्मान के लिए हमने अपनी जमींदारी को दान किया, स्वाभिमान सम्मान के लिए हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हिंदुस्तान के अस्मिता को बचाने के लिए हमारे कौम की छत्राणियों ने जौहर तक किया है उस सम्मान और स्वाभिमान के लिए। और आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए ये समाज कुछ भी करने के लिए तत्पर है। बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भवानी, जय महाराणा।